पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेट थ्योरी का प्रॉपर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, डिसजॉइंट सेट और पावर सेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। और हेडिंग दिए थे अगले क्लास के लिए यानी लेक्चर 5 के लिए हम लोग हेडिंग दिए थे ट्री डायग्राम। और जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है बोर्ड पे ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। तो बिना देर किए हुए कंटिन्यू करते हैं ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ट्री डायग्राम बशर्ते एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। ट्री डायग्राम यानी ट्री मतलब पेड़, पेड़ की जैसा ही एक डायग्राम बनेगा उसी को पढ़ेंगे हम लोग। तो ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, बी बराबर दिया हुआ है 4 5 और सी बराबर दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा। अब इसका ट्री डायग्राम बनाना है तो ए गुना बी गुना सी बराबर वाट करेंगे, यानी ये निकालना है ट्री डायग्राम से। तो ट्री डायग्राम बनाते हैं, एक यहाँ पे बिंदा दे देते हैं। ठीक, ये बड़ा जैसा बिंदा दे दिए। यहाँ से सबसे पहले 3 टिकानी है, यहाँ से 1 2 3 1 इसको लिखेंगे 1, ये यहाँ से निकालेंगे 2, फिर निकालेंगे तीसरा 3, ये 3 हुआ। 3 यहाँ से निकाले। अब दूसरा पेन से लिखते हैं। अब फिर ए से जो निकला फिर बी से निकला है 4 5, यानी यहाँ से निकलेगा 4, दूसरा निकलेगा 5, इससे भी निकलेगा 4, इससे निकलेगा 5, इससे 4, इससे 5। अब देखिए इस 4 5 इस सब से निकलेगा अल्फा और बीटा, सी नंबर, यानी इससे भी निकलेगा अल्फा बीटा, 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 इससे भी निकलेगा अल्फा और बीटा। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसको शेड के रूप में लिख देते हैं, इस डायग्राम को शेड के रूप में लिख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा, ऐसे सेट में लिखेंगे इसको, क्या हो जाएगा 1 से शुरू करना, 1 4 अल्फा, 1 4 अल्फा, ये हो गया एक। अब बीटा को लिखेंगे इसको 1 4 बीटा, 1 4 बीटा। अब इस वाले में लिखना है, इस वाले झंगुर में 1 5 अल्फा, 1 5 अल्फा, फिर इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा 1 5 बीटा, फिर इसको लिखना है ये वाले में तो हो जाएगा 2 4 अल्फा, 2 4 अल्फा, इसमें लिखना है हो जाएगा 2 4 बीटा, हो जाएगा 2 4 बीटा। अब इसमें लिखना है 2 5 अल्फा, अब इसमें लिखना है 2 5 बीटा, ये हो गया 2 5 बीटा। अब ये दोनों बचा, अब ये दोनों में हो जाएगा 3 4 अल्फा, 3 4 अल्फा, 3 4 अल्फा हुआ। अब इसमें हो जाएगा 3 4 बीटा। अब ये लास्ट बचा, लास्ट को लिख देते हैं यहाँ पे, यानी इसी जगह लिखेंगे लेकिन दिखेगा नहीं, तो इसीलिए इसको ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, 3 5 अल्फा हो जाएगा इस जगह, फिर हो जाएगा इसको लिखेंगे 3 5 बीटा। यही है ट्री डायग्राम। क्या है ट्री डायग्राम का, ये ट्री डायग्राम है। तो आप लोग इसको देख लिए और समझ लिए। फिर अगले अपना एग्जाम्पल लेके
अपने से खुद एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको साथ साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसको लिखिए, हम हेडिंग देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हेडिंग दिए हैं, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसका पहले डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जांपल देख के पूरा क्लियर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए गुना बी, यानी ए क्रॉस बी एंड इज ए क्रॉस बी बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में और वाई भी बिलोंग करता है ए में, यानी इंटरसेक्शन लगा हुआ है। एंड का मतलब इंटरसेक्शन लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी अगर ए और बी है, अगर उसको गुना करेंगे तो बिलोंग करेगा उसी सेट में। किसमें बिलोंग करेगा? या तो ए में करेगा बिलोंग या तो बी में करेगा बिलोंग। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसका एग्जांपल देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है ए बराबर 1 2 3, बी बराबर है 4 5। यही इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं, अगर ए गुना बी कीजिएगा, यहां पे जैसे कि दिया हुआ है ए क्रॉस बी इस डिफिनेशन में, अगर इसको कीजिएगा तो क्या बोल रहा है? एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई भी बिलोंग करेगा ए में, यानी इस दोनों का गुना बिलोंग करेगा इसी में। तो देखिए गुना करते हैं। सबसे फर्स्ट गुना करेंगे जो 1 से करेंगे 4 में, यानी 1,4। उसके बाद करते हैं 1 से 5 में, 1,5। उसके बाद अब 2 से 4 में 2,4। उसके बाद 2 से करते हैं 5 में 2,5। उसके बाद करते हैं 3 से 3,4 3,4। उसके बाद 3,5। ये हुआ ए गुना बी। ये क्या हुआ? ए गुना बी किए। अब अगर बी गुना ए करेंगे तो ये सेम नहीं होगा। बी गुना अगर ए करेंगे तो देखिए बी से अब ए में करते हैं 4 1, क्या हो जाएगा? 4 1 4 2 4 3। अब 5 से करेंगे 5 1 5 2 5 3। ये हो गया बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, ये हुआ। अब देखिए 1 4 1 4 किए, ये आया, और बी गुना ए किए, ये आया। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जो निकला अलग अलग। ए क्रॉस बी भी अलग और बी क्रॉस ए भी अलग अलग। तो अब अगला हेडिंग देंगे अलजेब्रा ऑफ सेट, जो कि वो सेट थ्योरी के एग्जाम के व्यू पॉइंट से, यानी उसको बेसिक भी बोला जा सकता है। बेसिक अगर अलजेब्रा यानी सेट ऑफ अलजेब्रा अगर सही से अगर पढ़िएगा तो वह बेसिक बहुत क्लियर होगा सेट थ्योरी का। जड़ जिसको बोलते हैं ना पिलर, ये पिलर होता है, पिलर मजबूत हो जाएगा पूरा। तो देखिए अलजेब्रा ऑफ सेट हेडिंग देते हैं, उसी में पढ़ेंगे हम लोग यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन हेडिंग दिए हैं। अब अलजेब्रा ऑफ सेट जिसका इंतजार था, यानी थंबनेल पे जैसा लिखा हुआ था सबसे फर्स्ट में अलजेब्रा ऑफ सेट, उसी का अब घड़ी इंतजार खत्म हो चुका है और आ चुका है व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ सेट में जो पढ़ना है हमको यूनियन ऑफ टू सेट्स, जो बहुत ही ज्यादा सेट थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको जगह जगह पे यूनियन का यूज होगा, इंटरसेक्शन का यूज होगा। तो फर्स्ट में है यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन का चिन्ह पहले देखते हैं कैसे होता है। अगर ये यू जैसा दे देंगे, इसी का नाम है यूनियन। क्या नाम है? यूनियन, इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है यूनियन। अब अगर परिभाषा की बात की जाए, ए यूनियन बी अगर लिखें तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हुआ यूनियन। यानी ए यूनियन अगर बी बोले तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। यूनियन के लिए हमेशा जो यूज करेंगे
वो और यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? और यूज करेंगे, और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करेंगे। ये माइंड में हमेशा याद रखिएगा, घुमाते रहिएगा कि यूनियन के लिए और यूज करना है, इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करना है। ठीक है। अब दूसरा जो लिखेंगे वो हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब अलजेब्रा ऑफ सेट में दूसरा जो हेडिंग दिए हैं वह है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यूनियन हम लोग पढ़ लिए, अब इंटरसेक्शन हेडिंग दिए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का चिन्ह देखते हैं। इंटरसेक्शन का इस तरह होता है, यानी उल्टा यू अगर बोले, यूनियन को अगर उल्टा देंगे तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड इंटरसेक्शन के लिए क्या बताया? एंड यूज करना है, और यूनियन के लिए और यूज करना है, एक्स बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। ये हो गया इंटरसेक्शन के लिए। अब दोनों का एग्जाम्पल मिला के ही देखते हैं। एग्जाम्पल ए बराबर अगर आपका दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है, और बी बराबर दिया हुआ है आपका 3 4 5, इसमें भी ले लेते हैं 4, 3 4 5 दिया हुआ है। अब अगर इसमें अगर ए यूनियन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? यूनियन मतलब क्या बताए? जोड़ होता है। यूनियन मतलब अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो यूनियन मतलब जोड़ होता है। देखिए 1 2 3 4, 3 4 तो इसमें भी है, 5 ले लेंगे सिर्फ, इससे हो जाएगा यूनियन में हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हो गया ए यूनियन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कॉमन, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो उभयनिष्ठ बोला जाता है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है? 3 4 इसमें भी है ए में, 3 4 बी में भी है, तो 3 4 मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा। ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब देखेंगे इससे आगे थर्ड नंबर, तो आप तब तक इसका लिखिए। तो थर्ड नंबर जैसा कि है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। तो उसी को देखते हैं। ए माइनस अगर बी रहेगा तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्या बात बोली है यहाँ पे? अगर a माइनस बी रहा तो x a में बिलोंग करेगा। अगर a पहले रहेगा, अगर b पहले रहेगा तो b में बिलोंग करेगा x। अगर a पहले रहेगा तो x में बिलोंग a में बिलोंग करेगा, लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा। अगर b पहले रहेगा तो b में बिलोंग करेगा, a में बिलोंग नहीं करेगा। यही बात लिखे हैं यहाँ। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा पूरा। एग्जाम्पल लेते हैं। a बराबर 1 2 3 4 और b बराबर लेते हैं 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल लिए। अब अगर a माइनस बी की बात बोले तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा? जो a में होगा वो b में नहीं होगा। तो बताइए a में होगा और b में क्या नहीं होगा? 3 4 तो b में है, 1 2 b में नहीं है, तो 1 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर b माइनस ए बोले डिफरेंस ऑफ b माइनस ए तो क्या हो जाएगा? b माइनस बी में होगा a में नहीं होगा, यानी b पहले है तो b में होगा a में नहीं होगा। तो 3 4 a में है, 5 6 b में नहीं है। यही है डिफरेंस ऑफ। अब अगला हेडिंग दिए हैं 4 नंबर, जैसा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इससे पहले हम लोग पढ़े डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसको देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस का चिन्ह जो होता है इस तरह होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
क्या लिखें, डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी और यूनियन डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए। इसी को ने एग्जाम्पल के जरिए पूरा क्लियर हो जाएगा। ए बराबर अगर लेंगे एक सेट 1 2 3 4, अगर बी बराबर एक सेट लेंगे 3 4 5 6 लेंगे। अगर a माइनस बी की बात की जाए तो a माइनस बी में क्या हो जाएगा, जो a में होगा वो b में नहीं होगा, यानी 3 4 b में है 1 2 नहीं है तो 1 2 लेंगे। अगर b माइनस a की बात की जाए तो b में जो होगा वो a में नहीं होगा, 3 4 b में है 5 6 a में नहीं है तो 5 6 हो जाएगा। और अगर साइमेट्रिक डिफरेंस की बात की जाए a साइमेट्रिक डिफरेंस b तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी कितना निकला 1 2 और मेरा b माइनस ए कितना निकला 5 6, यही हो गया साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये 4 नंबर था। अब इससे आगे देखते हैं, आप तब तक इसको लिखिए। अब अगला हेडिंग आज के लेक्चर का ये अंतिम हेडिंग है, अलजेब्रा ऑफ सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, सबसे पहले चिन्ह इसका देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को दर्शाते कैसे हैं। इसको जो दर्शाते हैं a पर पावर c दे देते हैं, या अगर a पर पावर ट्रांसपोज दे देंगे, इस तरह के बार दे देंगे तो इसी को बोलते हैं a कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर a कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो a कॉम्प्लीमेंट या a ट्रांसपोज बराबर जो होता है यूनिवर्सल माइनस a होता है। इस चिन्ह को बोला जाता है यूनिवर्सल। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल, VRSAL, यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो a बराबर अगर यूनिवर्सल की बात हो रही है, यूनिवर्सल की बात की जाए, यूनिवर्सल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अगर लेते हैं, अगर a आपका लेते हैं क्या, अगर a लेते हैं 1 2 5 6 लेते हैं, तो अगर a कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए तो a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस a बराबर आप ही डिसाइड कर दीजिए कि 1 2 3 4 5 6 है और a में है 1 2 5 6 है, 3 4 नहीं आया तो क्या हो जाएगा, 3 4 मेरा a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कुछ छोटा सा अलजेब्रा ऑफ सेट का टॉपिक, जो आप लोगों ने खुद ब खुद अभी पढ़े तुरंत। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स इस वीडियो का लाभ उठा सके। और